हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप भी सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बिल्कुल अब आ ही गया है। तो मेन टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ जिसमें से क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना होती है और आएंगे। ये टॉपिक तो ऐसा है, इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा। एक एक क्वेश्चन आएगा और मैंने बहुत अच्छे से अपने ये पंचवर्षीय योजना लिखी हुई है और एक दो टॉपिक मैं और ऐड कर दूंगा जिससे कि सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं। तो ये पंचवर्षीय योजना है, इनको इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो विश्व की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो रूस ने स्टार्ट की थी 1928 में। 5 साल ये चली थी सोवियत संघ के द्वारा। रूसी प्रधानमंत्री थे जब जोसेफ स्टालिन को विश्व में पंचवर्षीय योजना का जनक कहते हैं। और जी भारत में पंचवर्षीय योजना का जो जनक है, ये आर्थिक नियोजन का जो जग कहलाया जाता है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। 1 अप्रैल 1951 से ये भारत में आर्थिक नियोजन की जो शुरुआत हुई थी और ये 2017 तक भारत में विधिवत जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं। अब तक कुल पंचवर्षीय योजनाएं 12 हुई हैं, योजना अवकाश 2 हुए हैं और एक रोलिंग प्लान आया था वो 1 हुआ है। पंचवर्षीय योजना जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। समय से पूर्व समाप्त योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना हुई थी जो 1974 में स्टार्ट हुई थी और 78 में वो समाप्त हो गई थी। फिर योजना अवकाश आ गया था शायद। पहला योजना अवकाश जो हुआ था वो 1966 और 1969 के बीच। द्वितीय योजना अवकाश 1990 से 1992 के बीच और रोलिंग प्लान अवरक्त योजना आई थी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के असफल होने के बाद आई थी 1978-1980 के बीच में, जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी भारत में। तब ये वो समय से पहले ख़त्म हो गई थी। तो ये हमारी पंचवर्षीय योजना का सीक्वेंस है। आप इसी तरह से इनको लिख सकते हैं बीच बीच में। ये सीक्वेंस है सारा। पहली पंचवर्षीय योजना आती है अब हमारी 1951 से 1956 तक। मॉडल था इसका हेराल्ड डोमर। प्राथमिकता कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं सिंचाई। उपलब्धियां इसकी 3 थी। 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना प्रारंभ हुई थी इसमें, जिसमें कि पहली थी भाखड़ा नांगल, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी के तट पर है। अभियंता इसके हावे स्लेकम थे। इतना डीपली तो नहीं पूछेगा। और एक दामोदर घाटी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। और जी हीराकुंड, इसमें पूछेगा कि जैसे हीराकुंड है, हीराकुंड कौन सी पंचवर्षीय योजना में इस्टेब्लिश्ड हुई, ऐसे। 2 अक्टूबर 1952 को अमेरिका के सहयोग से उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। अब आती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि मेन इम्पोर्टेंट है। मॉडल महानलोबिस था और 29 जून जो सांख्यिकी दिवस बनाया जाता है वो महानलोबिस के जन्म दिवस पर ही बनाया जाता है। प्राथमिकता भारतीय उद्योग एवं आधारभूत उद्योगों का विकास। उपलब्धियां इसकी 3 थी। 3 लौह इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी। पहला था राउरकेला, दूसरा भिलाई, तीसरा दुर्गापुर। और इस चीज को याद कैसे करना है मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आप उसकी ट्रिक लिख लीजिएगा। ये उसकी ट्रिक है, राज भीरू दुबे। ये इसकी ट्रिक है। रा का मतलब राउरकेला और जय का मतलब जर्मनी, यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्टार्ट हुई। भी का मतलब भिलाई, रू का मतलब रूस, यानी कि रूस के सहयोग से भिलाई स्टार्ट हुई। दुबे का मतलब दू का मतलब दुर्गापुरा और बे का मतलब ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुरा स्टार्ट हुआ। इस टाइप से। अब आता है तुम्हारा चितरंजन लोकोमेटिक पश्चिम बंगाल, ये भी स्टार्ट हुआ इसी में। सिदरी उर्वरक कारखाना झारखंड, ये भी इसमें स्टार्ट हुआ। 2002 में बंद कर दिया गया था। 2019 में नरेंद्र मोदी ने फिर से शुरुआत की। इंट्रिकल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है। 2 अक्टूबर 1969 को इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। नागौर जिले से हुआ था, राजस्थान के। और कंपनी अधिनियम 1956 विकास तथा निर्माण हेतु पारित हुआ और लागू 13 अप्रैल सन 2014 में, जो इसका नाम बदल दिया गया था। और हाँ, दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा हुई 1956 में आर के हजारी की समिति पर। पहली औद्योगिक नीति जो आई थी वो 1948 में आई थी। अभी तक 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 जो हैं वो हमारी औद्योगिक नीति आई हैं, जिसमें कि 1991 में एलपीजी समिति आई थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वो थे वित्त मंत्री। इसकी ललित विकास दर 4.5% थी। प्राप्ति इतनी हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच हुई। मॉडल सुखमय चक्रवर्ती और प्राथमिकता कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। उपलब्धि बोकारो जो झारखंड में है, 1965 में स्थापना, लौह इस्पात कारखाने की स्थापना रूस के सहयोग से। आईडीबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई 1964 को। भारतीय खाद्य निगम की एफसीआई की स्थापना हुई 1965 को। कृषि कीमत आयोग मेन इम्पोर्टेंट
1965 में बना जनवरी में एपीसी। इसमें एक क्वेश्चन आया है कि वो किस महीने, कृषि कीमत आयोग किस महीने में बना था। 4 ऑप्शन दिए हुए थे और जनवरी में वो बना था। 1985 में इसका नाम कृषि कीमत तथा लायक आयोग यानी कि CAPC बदल दिया गया। 1985 में बदला था। मेन इंपॉर्टेंट है। यह उद्योग और 22 प्रकार की फसलों को मूल्यांकन देता है। ललित विकास दर इतनी थी और प्राप्ति इसकी इतनी हुई। यह योजना आज तक की सबसे विफल योजना है और इसे ट्रिकल डाउन प्लान कहा जाता है। विफलता के 3 कारण थे। 3 युद्ध होना। आगे आ जाते हैं। अब आती है प्रथम योजना अवकाश जो एक वर्षीय था। जब जून 1966 में भारत में रुपए का दूसरी बार अवमूल्यन अवमूल्यन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, उद्देश्य क्या था। ये भारत में 3 बार अवमूल्यन हुआ है रुपए का। बाकी हरित क्रांति फिर आई 1966 से 1967 में, जिसके विश्व के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग और जी भारत में जनक थे MS स्वामीनाथन। ये आपको हरित क्रांति में मिल जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आई। मॉडल था DR गोरगिल। प्राथमिकता स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल। पहला 1952 में शुरू हुआ परिवार नियोजन। लेकिन परिवार नियोजन के एक क्वेश्चन आता है, परिवार नियोजन कार्यक्रमों की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई, तो वो हुई थी चौथे में। रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई 18 मई 1974 को पोखरण। ये क्वेश्चन भी आता है पोखरण में, यानी कि जो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अब आता है मेन इंपोर्टेंट। 19 जुलाई 1969 को भारत में पहली बार 50 करोड़ से की अधिक पूंजी वाले 14 वर्षों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। RBI गवर्नर LK झा थे। अब आती है तुम्हारी 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1960, समय से पूर्व समाप्त एकमात्र योजना। मॉडल DP धर। प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता, गरीबी हटाओ। और जी उपलब्धियां गरीबी हटाओ का नारा दिया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने। काम के बदले अनाज योजना। ये चीजें भी आप कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती हैं इसमें। अब आता है तुम्हारा 2 अक्टूबर 1975 को RRB की स्थापना की गई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, जिसकी 5 शहरों में था, मुरादाबाद, गोरखपुर, जयपुर, भिवाड़ी, मालदा। जनसंख्या यानी कि 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया इसमें। अनुबंध योजना आती है। फिर रोलिंग प्लान 1978-1980 में। प्रतिपादन गुरनार मिल्डार थे, एशियन ड्रामा में निकली थी। भारत में लागू करने का मोरारजी देसाई जनता पार्टी के थे। अध्यक्ष DT लकड़वाला थे। और 4 कार्य इसमें ये हुए थे, शराबबंदी वगैरह ये चीजें इसमें हुई थी। अब आती है तुम्हारी 6ठी पंचवर्षीय योजना। एकमात्र योजना जिसका निर्माण 2 बार हुआ। मॉडल आगत निर्भर पर था। प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि थी। ये जो चीजें लिखी हुई ना, इनको भी याद कर लेना। ये चीज इन्हीं पंचवर्षीय योजना में हुई है। 2 अक्टूबर 1980 को भारत में ये चीज एग्जिम बैंक हुई स्थापना, नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में। सर्वप्रथम बेरोजगारी के लिए प्रमाण वर्ष का प्रयोग किया गया। फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की गई पंचवर्षीय योजना 6ठी में ही। और जी अब आती है तुम्हारी 7वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में पहली बार डाक 1986 में डाक विभाग द्वारा तीव्र डाक पोस्ट की व्यवस्था की गई। प्राथमिकता ये थी इसकी। और जी 1986 में कारपेट एजेंसी का शुभारंभ हुआ। 88 में सिडबी की स्थापना हुई। नीली क्रांति की शुरुआत जो हुई वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई। द्वितीय योजना अवकाश 1 वर्ष से 2 योजनाएं बनाई गई। अब आता है तुम्हारा उदारीकरण हुआ 1991 में। मैं बताना रहा था 1991 में 5वीं औद्योगिक नीति जारी की गई। भारत में प्रथम आर्थिक सुधारों का दौरा। LPG राव मनमोहन सिंह LPG पॉलिसी यही थी। 24 जुलाई 1991 को आई थी। निजीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। प्राथमिकता इसकी स्वर्णिम मानव विकास संसाधन का विकास। मॉडल था जॉन W व्हीलर। 1 जनवरी 1995 में WTO का सदस्य बना था भारत। मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, और मेन इंपोर्टेंट 3 टॉपिक है, लिख लो इनको। बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया है मैंने। राष्ट्रीय महिला कोष, ये चीजें सब इसमें हुई। 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है। प्राथमिकता स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल, समानता और न्याय के साथ विकास। KCC किसान क्रेडिट कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट योजना 1998 में शुरू। फेरा 1973 को, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और फेमा 1999 को बदला गया। मैनेजमेंट M की यानी कि R की जगह M कर दिया गया, मैनेजमेंट हो गया। इसी के अनुसार विदेशी निवेश किया जाता है लागू। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। प्राथमिकता समावेशी विकास दर 10 वर्षों में। ये सब चीजें लिख लीजिए, लिख लो, याद कर लो। जो भी करना है आपको ही करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता जो 2007 से 2012 तक चली। तीव्र सतत समावेशी विकास पर बल। कृषि में उत्पादन के लिए हरित क्रांति पर बल, यानी कि C रंगराजन के द्वारा तैयार। इसमें ये चीजें हुई थी। और GDP 8.2 यानी कि सबसे ज्यादा प्राप्ति इसी में हुई थी।
5 नई कृषि योजनाएं चलाई गई थी इसमें ये चीज़ें। और अब तक की सर्वाधिक प्राप्त जीडीपी जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और ये आती है हमारी अब लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। तीव्र सतत समावेशी विकास पर बल, सी रंगराजन के द्वारा। और जी ये गरीबी और रोजगार, ये हो गया। शिक्षा, ये चीज़ें, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें, इनको मत लिखना। बाकी ये पंचवर्षीय योजना का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर औसतन 5 वर्ष रही। सबसे ज़्यादा जो जीडीपी हमने प्राप्त की वो 11वीं में, 8वीं में। और जी ये सब राष्ट्रीय आय, इंडियन विजन, जनक एपीजे अब्दुल कलाम थे इसके। बाकी तो और इसमें और कुछ नहीं है, बस यही है। ये एनडीसी आ गया जो 6 अगस्त 1952 को शुरू हुआ था। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था पंचवर्षीय योजना, जो आपको मैंने सहरा करा दिया है। बिल्कुल बहुत अच्छे, इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप इसे सीजीएल तक के लिए है, ये कुछ बाहर नहीं जाएगा इससे। सीजीएल तक के लिए मैंने आपको बता दिया है, बहुत अच्छे से समझाया भी है। और बहुत अच्छा कंटेंट मैंने ये लिखा हुआ है। इससे एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए ना तो तुम बता देना मुझसे आके। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, खुद का एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ। बाकी अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में कराएंगे। मैंने आपको बहुत अच्छा टॉपिक करा दिया है। तब तक आप पढ़िए अच्छे से। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद सभी दोस्तों को।